आप सबों को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग। हम लोग अकाउंटेंसी में एक चैप्टर देख रहे हैं। चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। और ये डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन चैप्टर पे हमारा चौथा लेक्चर है। हम 3 लेक्चर इसके पहले हमारा हो चुका है और इन 3 लेक्चर्स में हमने इसके बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को, क्या एंट्री होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सब कुछ बता चुके हैं। अगर आप नए हैं हमारे साथ तो पहले आप काइंडली इसके पहले के 3 लेक्चर्स को देख लें, ताकि आपको ये आज का लेक्चर समझ में आएगा। हम लोग एक चीज़ और कहना चाह रहे हैं कि ये जो चैप्टर है ना, बीकॉम सेमेस्टर 1 में तो है ही, ये क्लास 12 में भी है, 11th में, क्लास 11th में। तो आप लोग इसको जो 11th में पढ़ के आए उन लोग के लिए तो आसान है ही। जो नहीं पढ़े हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं या दूसरे हैं, उनके लिए भी कोई इशू नहीं है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, आसान चैप्टर है, एकदम आसान चैप्टर है। चिंता की कोई बात नहीं। आइए हम लोग समझते हैं ना। देखिए, थोड़ा सा 2 मिनट सिर्फ बताएंगे हम पुरानी चीज़ों को, फिर हम डायरेक्ट आज का जो हमारा टॉपिक उस पर आ जाएंगे। हम लोग को डेप्रिसिएशन चैप्टर में हर क्वेश्चन में परचेज एंड सेल देता है, खरीदा बेचा फिक्स्ड एसेट्स का, किसी फिक्स्ड एसेट्स का हो सकता है, किसी एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस दे दे और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे सकता है। इन्हीं बातों के आधार पर हमको हर क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पास करके लेजर बनाना है। ऐसे ये प्रोसेस है बनाने का, लेकिन एग्जाम में डायरेक्टली आपको ना लेजर में फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाने को कहता है ज़्यादातर क्वेश्चंस में। तो और क्वेश्चन अगर बड़ा हो तो हम सुविधा के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन हम लोग बना लेते हैं। हम इसके बारे में बतलाए थे आप लोगों को कि जब भी किसी एक क्वेश्चन में 2-3 बार असेट्स खरीद ले, हो सकता है बेच भी दे, तो सुविधा के लिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन बना लेंगे। कंपलसरी नहीं है, कन्वीनियंस के लिए बनाते हैं। और ये हम आपको फॉर्मेट दिए हुए थे, क्या एज्यूम करके फॉर्मेट बनाए थे कि 3 बार असेट्स को खरीदा है ना। मतलब थ्री टाइम्स जो है असेट्स को परचेज किया 3 बार। तो मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 ऐसे करके बना लेंगे। डेट है, पर्टिकुलर्स है, लास्ट का 2 कॉलम है टोटल एनुअल बैलेंस और टोटल एनुअल डेप्रिसिएशन, ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। और क्वेश्चन को, डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखिए स्टेप क्या है। सबसे पहले हम गिवन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिख लेंगे, जो जो क्वेश्चन पढ़ के जो जो मेरे लिए रिलेवेंट है उस क्वेश्चन उसको हम आउट कर लेंगे क्वेश्चन से। फिर अगर क्वेश्चन बड़ा हो तो आप सुविधा के लिए स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन बना लें, जर्नल पास करें, तब जाकर के लेजर बनाएं। तो इन्हीं सब बातों को कंसीडर करते हुए आइए आज हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हम आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करें और इसको फॉलो करते हुए, इन सब स्टेप को देखते हुए कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखें। ये रहा हमारा एक क्वेश्चन, हम ऑलरेडी लिए हुए हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर इसको समझ जाइएगा ना तो आप डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। मतलब हिम्मत आएगी आपको। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, मिस्टर एक्स परचेज अ मशीनरी ऑन 1 जुलाई 2018 फॉर ₹2 lakhs। अभी तक हमको क्वेश्चन पढ़ के ना 4 चीज आउट कर लेना है क्वेश्चन से, कि क्या डेट है, परचेज किया या सेल किया, नंबरिंग कर देंगे, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2 ऐसे, और कितने रुपए का है। तो जैसे अभी तक में मिला कि मिस्टर एक्स जो है 1 जुलाई 2018 को ये क्या किए हैं कि एक मशीनरी परचेज किए हैं, और उसका जो इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 नंबर, और रुपया कितना है, 2 लाख रुपए का है। हम यहाँ पे 2 लाख रुपए ले लिए। फिर कहता है ही परचेज अनदर मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2019 फॉर ₹3 lakhs। ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 19, 1 अप्रैल 19 का फिर से वो परचेज किए हैं एक मशीन। और ये जो मशीन परचेज किए हैं ना, इसको हम 2 नंबर डाल देते हैं, और ये 3 lakhs रुपीज का है। ठीक है। फिर कहता है ऑन 1 जुलाई 2020
1 जुलाई 20 को 1/4, ध्यान दीजिएगा, 1/4 ऑफ द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2018, मतलब पहला मशीन का बात कर रहा, ध्यान दीजिएगा, पहला मशीन का, बिकम ऑब्सोलीट एंड सोल्ड फॉर रुपीज 24,500। कह रहा ना कि 1 जुलाई 2020 को मशीन नंबर 1 का, मतलब 1 जुलाई 2018 मशीन 1 है ना खरीदे थे, उसका 1/4 पार्ट जो है वो बेकार हो गया और उसको हम लोग 24,500 में सेल कर दिए। तो कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, डेट क्या मिला, 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 20 को वो सेल कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, किसको, तो 1/4 ऑफ मशीनरी नंबर 1, मशीन नंबर 1 को कितने में बेचा है, 24,500 रुपए में बेचा है। फिर कहता है अनदर मशीनरी वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर इन द ईयर 2020 फॉर रुपीज 2.5 लाख। कहता है 1 अक्टूबर 2020 को फिर से एक मशीन खरीदा 2.5 लाख रुपए में। तो ध्यान दीजिएगा, ये 1 अक्टूबर 20 को फिर से वो एक मशीन खरीदा है, इसको हम 3 नंबर कर देते हैं, और ये 2.5 लाख रुपए में खरीदा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिस्टर एक्स क्लोजेज हिज बुक्स ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। एक क्लोजिंग जो है 31/12 को है, आपका जो क्लोजिंग मिला वो है हर 31/12 को क्लोज करता है। फिर कह रहा है कि एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन जो काटना है वो हमको काटना है 10% पर एनम, और स्ट्रेट लाइन मेथड है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होता है, सेम होता है। और कह रहा है कि राइट ऑफ मशीनरी अकाउंट फॉर 18 to 20, मतलब 3 साल का मशीन अकाउंट बनाने को कहा। आपको कहा कि आप भाई मशीनरी अकाउंट बनाइए 2018 से 2020 तक का। तो यही क्वेश्चन पढ़ के हम एक बार अपने हिसाब से क्वेश्चन को ले लिए। अब मतलब ये गिवन स्टेप 1 हुआ, गिवन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ऐसे बनाने से ना आप लोग को समझने मतलब इजी होगा, आपको मदद मिलेगा। अब देखिए मशीन नंबर 1 के 1/4 पार्ट को सेल किया है, तो हम करेंगे क्या, शुरू से ही मशीन नंबर 1 को 2 पार्ट बांट लेंगे। 1/4 को सेल कर दिया है तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 3/4 बच जाएगा। मशीन नंबर 1 का जो 2 लाख रुपए कॉस्ट है, इसका 1/4 का दाम कितना होगा, 50,000 रुपया होगा, जिसको कि बेच दिया गया है। और इसका जो 3/4 होगा वो कितना होगा, 1,50,000 रुपए का हो जाएगा। जो रिमेनिंग बच गया है, ये सोल्ड, ये बिक चुका है, ध्यान देंगे, ये बिक गया है, और ये रिमेनिंग बच गया है ना, ये बिक गया है 1/4। तो 2 लाख, ये 50,000 कैसा है, 2 लाख का 1/4, और ये 1.5 लाख कैसा है, यही 2 लाख रुपए का 3/4 है। तो आइए हम लोग, चूंकि एक से अधिक मशीन की चर्चा है, तो सबसे पहला जो हम आप लोगों को बताए थे कि हम बना लेंगे स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो देखिए कैसे बनाते हैं, इन्हीं के आधार पर स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन बनेगा। आइए शुरू करते हैं। 1/7/2018 को एक मशीन खरीदा है, जिसको कि हम 2 पार्ट में शुरू से ही कर लिए। तो आइए स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन का देखिए फॉर्मेट बना के रखे हैं। डेट है, पर्टिकुलर्स है, मशीन नंबर 1 को हम 2 पार्ट में बांट दिए, 1/4 जो बिक चुका है, 3/4 जो रिमेनिंग बचा हुआ है। मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3, टोटल एनुअल डेप्रिसिएशन और टोटल एनुअल बैलेंस, है ना। तो सबसे पहला जो डेट मिला आपको 1/7/2018 को, 1/7/2018 फर्स्ट, ये जो 1/7/2018 है, ये क्या किया है, परचेज किया है, तो आप लिख दे परचेज। 1/4 का कॉस्टिंग आप कितना निकाले हुए, 50,000, और जो 3/4 है उसका कॉस्टिंग कितना निकाले हुए हैं, उसका 1.5 लाख रुपए का है, परचेज किया। अब देखिए 18 में क्या काम हो रहा है, तो 18 का काम खत्म और कुछ नहीं है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा,
हर 31 दिसंबर को आपको डेप्रिसिएशन काटना ही काटना है। यहाँ पे आपको एकदम रुकना ही है हर साल। रुकिए, डेप्रिसिएशन काटिए। तो 31/12 को अब हम डेप्रिसिएशन काटेंगे, ध्यान दीजिएगा। 31/12/18 को हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। अब एक चीज बताइए, ये जो डेप्रिसिएशन आपको देखिए 10% डिडक्ट करना है स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो आप यहाँ डेट देखिए, आपको 1 जुलाई से आप 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन काट रहे हैं, तो 6 मंथ्स का है। तो 50,000 का 10% 5,000 होगा, लेकिन जब 6 महीने का करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, 2,500 रुपया। उसी तरह से जब 1.5 लाख रुपए का हम 10% निकालेंगे तो ये 15,000 आएगा, और उसका जब हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 7,500 रुपया। तो ये आप डेप्रिसिएशन समझ गए ना कैसे होगा, 6 महीने का काटे हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो डेप्रिसिएशन है 6 मंथ्स का है यहाँ पे, है ना। तो अब इसको आप लेस कर दें, और लेस करके देखिए ये आपका आ रहा फिगर 47,500, और ये फिगर आ गया आपका 1,42,500। इसको आप नाम दे दें, बैलेंस बच गया आपका कब का, एक दिन आगे बढ़िए, 1 जनवरी 19। मतलब अभी जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है ये 1 साल का हम लोग स्टेटमेंट बनाए हैं। अब आइए, ये टोटल 2,500 और 7,500, 2,500 और 7,500 टोटल डेप्रिसिएशन को जोड़े तो टोटल एनुअल डेप्रिसिएशन मेरा कितना कटा, 10,000 रुपया कटा। और ये जो बैलेंस है 47,500 एंड 142,500, इसको भी जोड़ लीजिए तो ये हो गया आपका 1,90,000 रुपया। मतलब ये 1 साल का कंप्लीट स्टेटमेंट रेडी है आपका। अब आइए 1/1/19 के आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, कहता है 1/4/19 को आप मशीनरी नंबर 2 को खरीदे हैं 3 लाख रुपए में। 1/4/19, ध्यान दीजिएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं 1/4/19 को आप परचेज किए हैं, मशीन नंबर 2 को कितने में परचेज किए हैं, 3 lakhs में। तो मशीन नंबर 2 में आप लिख दीजिए 3 lakhs, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब आइए देखिए 19 में क्या और कोई घटना घट रही है, कुछ और काम हुआ, कोई और ट्रांजेक्शन हुआ, नहीं हुआ। तो 19 छोड़ के अब सीधा भागेंगे अपना स्टॉपेज पे। ये रुकना ही रुकना है, हम बार बार कह रहे हैं, जो क्लोजिंग डेट होगा उस डेट को रुक करके डेप्रिसिएशन काटना ही काटना है। तो आइए 31/12 को हम डेप्रिसिएशन काटे, ध्यान दीजिएगा। 31/12/19 लेस डेप्रिसिएशन कितना काटना है, 10% पर एनम। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको डेप्रिसिएशन काटना है ना, वो स्ट्रेट लाइन मेथड से काटना है, मतलब हमेशा कॉस्ट का ही कटेगा। तो 50,000 का 10% यहाँ देखिए। अब जो इस पे जो आप डेप्रिसिएशन काट रहे हैं 47, ये यहाँ से मतलब अभी जो यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, ये पूरा 1 साल का गैप हो गया है। यहाँ से जो यहाँ हम आ रहे हैं 1 जनवरी 1/1/19 से 31/12/19 को, तो ये तो 47,500 जो रिमेनिंग है, मतलब अब जो डेप्रिसिएशन काट रहे हैं 1/1 के बाद 31/12, तो 1 साल का ना हो गया। हम यहाँ पे इस बार डेप्रिसिएशन काटेंगे 5,000। यहाँ पे 2,500 क्यों था, क्योंकि 6 महीना था। यहाँ देखिए 6 महीने, 6 मंथ था यहाँ, लेकिन 6 महीना नहीं है, यहाँ 1 साल हो गया, तो पूरा 5,000। अब 1,50,000 का फिर से 10% काटिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 15,000। फिर से कह रहे हैं इनके बीच में जो गैप है 1 ईयर का है ना। इनके यहाँ से यहाँ जो गैप आप देख रहे हैं 1 ईयर का है ना, इसलिए 1 साल का काटे हैं। और ये 3 लाख रुपए को जो खरीदा है, देखिए 1 अक्टूबर को खरीदा है, तो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच में 9 मंथ्स हो रहा है। तो 1 साल का जब हम डेप्रिसिएशन काटेंगे तो 30,000 होगा 10%। लेकिन जब 30,000 का 30,000 इंटू 9/12 करेंगे, 9 महीने के जब डेप्रिसिएशन काटेंगे, तो ये फिगर आ रहा आपका 22,500 रुपया। क्लियर है। ये 50,000, ये जो 50,000 है कॉस्ट का ही काट रहे, ध्यान दीजिएगा, बार बार बोले कॉस्ट का 1 साल का, कॉस्ट का 1 साल का,
यहाँ जो कॉस्ट है 10% निकाले, लेकिन यहाँ डेट देखिए कितना है, सिर्फ 9 मंथ्स, इसलिए ये 22,500 हुआ। आइए इसको हम लोग बंद करें। इसको जब हम लोग बंद कर रहे हैं तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये जो फिगर आ रहा है आपका, लेस कीजिए तो ये आ गया 42,500, और यहां जो फिगर आ गया आपका 15,000 घटाने के बाद 1,27,500, और 3 लाख में 22,500 रुपये घटा दीजिए तो ये 2,77,500 का हो रहा है। ये तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बच गया क्या चीज, बैलेंस। एक दिन आगे आइए, इस डेट का एक दिन आगे, एक 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 20 का ये बैलेंस बच गया, एक एक 20। आइए टोटल डेप्शन जोड़िए, 5,000, 15,000, 20,000 और 22,500, ये टोटल हो गया 42,500 एनुअल डेप्रिसिएशन। और 42,500, 127,500 और 277,500 को जोड़िए, ये आ रहा है 4,47,500, 4,47,500, मतलब आपको सामने सामने जोड़ देना है ना। अब हम पहुंच गए एक एक 20 को। आइए एक एक 20 को देखिए हम लोग क्या हो रहा है। 20 में कोई घटना तो दो घटना है, दो ट्रांजेक्शन है। 1 जुलाई 20 को, 1 जुलाई 2020 को सेल किया है 1/4 ऑफ मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 1 के 1/4 को 24,500 में। तो ये जो बेचा है, सेल किया है 24,500 में, तो आप ध्यान दीजिए, बेचा है 1 जुलाई को, तो 6 महीने यूज करके ना बेचा। मशीन 1 का 1/4 जो है, मशीन 1 का जो 1/4 है उसको 6 महीने के बाद बेचा है 24,500 में। तो आइए पहले हम लोग 6 महीने का डेप्शन काट दें। हमेशा याद रखिए, अगर वर्ष के बीच में बेचेगा तो जितना महीना यूज करके बेचा है ना, उतने महीने का पहले हम डेप्शन काटेंगे, बेचने से पहले डेप्रिसिएशन काटेंगे। तो आइए हम लोग डेप्शन काट देते हैं, कितना महीने का, 6 महीने का। 30, 6, 20 लेस डेप्रिसिएशन हम आपको लिख दे रहे हैं 6 मंथ्स का, है ना, 10% के हिसाब से। तो फिर से देखिए 50,000 कॉस्ट है, 6 महीने 50,000 का 10% 5,000 आएगा, लेकिन 6 महीने का ही काटना है, इसलिए आएगा 2,500 रुपीज। डेप्शन काट दिए। अब इसको आप घटाइए, ये आपका जो बैलेंस बचा 40,000 रुपये बैलेंस बचा। आप इसको एक दिन आगे आ जाइए, जिस डेट को सेल कर रहा 1 जुलाई 20 को। अब देखिए 1 जुलाई 20 का डेप्रिसिएशन काटने के बाद फिगर हो गया 40,000, और 40,000 का चीज को यहां देखिए बेच रहा है 24,500 में, 24,500 में। तो हम क्या करेंगे, इसी डेट को लिखेंगे 1 जुलाई 20, 1 जुलाई 20 को लेस सोल्ड फॉर 40,000 की चीज को 24,500 में बेचा है ये, तो इनको क्या हो गया, इनको तो लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ, ये लॉस हो गया आपका 15,500 रुपए का, 15,500 रुपए का इनको लॉस हो गया। इसको बंद कर देते हैं, यहां पे लिख देते हैं लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल, ये लॉस हो गया इनको, है ना। और अब क्या करेंगे, लॉस कब हुआ, इसी डेट को लिख लीजिए, 1 जुलाई 20 को ही डेट दे देते हैं। ध्यान दीजिएगा, मशीन नंबर 1 का 1/4 का कहानी खत्म, है ना। मशीन नंबर 1 का 1/4 का कहानी खत्म, ये बंद हो गया, खत्म। अब आइए 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 20 को ये मशीन नंबर 3 को 2.5 लाख में खरीदा है, 1 अक्टूबर 20 को। आइए 1 अक्टूबर 20, 1 अक्टूबर 2020 को फिर से परचेज किया है 3 नंबर को 2.5 लाख रुपए में, है ना। तीन नंबर डाल दिए थे, 2.5 लाख रुपए में खरीदा है। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या बचा आपका, तो क्वेश्चन में तो कुछ नहीं बचा, अब आपका काम रह गया है आगे क्लोज करना। तो आइए हम लोग 31/12 को डेप्शन काट लें। हम लोग डेप्शन लेस करेंगे 31/12/20 का डेप्रिसिएशन काट रहे हैं
10% के हिसाब से, 10% पर एनम। तो एक चीज बताइए, मशीन 1 का 1/4 पे डेप्शन कटेगा? नहीं कटेगा। मशीन नंबर 1 का 3/4 पे तो कटेगा, ये तो बचा हुआ है। तो एनुअल डेप्शन देखिए आप, एक साल का कितना होगा? 1,50,000 रुपए का 10% कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा। 3 लाख का 10% कितना हो जाएगा एक साल का? 30,000 हो जाएगा। यहाँ 22,500 क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पे 9 मंथ्स ही था। लेकिन अब तो भाई एक एक को बैलेंस है और आप काट रहे 31/12 को, तो पूरा एक साल ना हुआ। और 2.5 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 25,000 रुपये हो जाएगा। लेकिन यहाँ जरा देखिए, ये जो न्यू थर्ड नंबर खरीदे हैं 1 अक्टूबर को खरीदे हैं, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना का डेप्शन कटेगा। फिर समझिए, 2.5 लाख का 10% 25,000, 25,000 का 3/12, तो ये जब आप फिगर हटाते हैं तो 6,250 रुपये आ रहा है ना। 3 महीने का डेप्शन कटा, ध्यान दीजिएगा। अब इसको आप प्लेस कर दें, तो अब जो आ रहा है ना, अब जो फिगर आ रहा है घटाने के बाद 1,27,500 में से 15 गया, तो आपका बच रहा है 1,12,500 रुपया। 277,500 में 30 लेस कीजिए, तो ये फिगर आ रहा 247,500, 247,500। और आपका 2,50,000 में 6,250 घटाइए, 243,750। ये आपका क्या बच गया? बैलेंस। एक दिन आगे आ जाइए, 21 का, 21 का। अब आइए टोटल हम लोग ये 1,12,500, 247,500, 243,750 इसको जोड़ें, तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन आ जाए, टोटल बैलेंस निकल जाएगा यहाँ पे 6,03,750। और ये जो यहाँ जो एनुअल डेप्रिसिएशन लिखेंगे यहाँ पे, तो ये ध्यान दीजिए 6250, 30,000, 15,000। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो डेप्रिसिएशन है ये भी तो इसी साल का है। मतलब ये सर्किल ध्यान दीजिएगा, ये 4 सर्किल का डेप्रिसिएशन, ये टोटल 2020 का ही है ना। चारों जो सर्किल हुआ, इसको जो जोड़ रहे हैं तो 53,750 रुपए का है ये, 53,750। तो ये आपका डेप्रिसिएशन का स्टेटमेंट बना, है ना। अब इसी स्टेटमेंट के आधार पे आपको, अभी तक मान के चलिए हम वर्किंग नोट्स था ये सारा हमारा, हम क्वेश्चन को समझ रहे थे। हमको तो एग्जाम में बनाना मशीन अकाउंट 3 साल का, लेकिन मशीन अकाउंट डायरेक्ट आपसे नहीं बनेगा जब तक आप इतना काम नहीं कीजिएगा। और ये कर लेने से, अब देखिए अब कितना इजिली मशीन अकाउंट बनेगा, तुरंत एकदम बन जाएगा एकदम। बस इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर देना है कहाँ पे? मशीनरी अकाउंट में। ये देखिए, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स का बुक्स है, मशीनरी अकाउंट बनाना है ना। तो फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी है, बस यहाँ से पोस्टिंग स्टार्ट करना है। देखिए कैसे, कितना इजी लगेगा अब, है ना। आपको कहीं कोई वर्किंग अब नहीं करना है। सबसे पहला मतलब ये सारा डेट को वहां कॉपी कर देना है। 1 जुलाई 18 को परचेज किया, कितना में परचेज किया? सामने, एकदम सामने जाके देखते जाइए, 2 लाख रुपए में। तो आइए 1 जुलाई 18 को परचेज किया, आप याद कीजिए परचेज का एंट्री हम बतलाए हैं पिछले क्लास में। 1 जुलाई 18 परचेज किया है, तो टू बैंक अकाउंट, है ना। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? परचेज। कितने का परचेज किया? 2 लाख रुपए का परचेज किया। आइए 18 देखिए, जो हो यहाँ पे समझते चलिए, एक हो गया 18 वाला। अब 31/12/18 का वो डेप्रिसिएशन काटा है कितना, तो एकदम सामने आएंगे, फाइनल फिगर देखेंगे, 10,000 रुपए डेप्शन काटा है। तो आइए 31/12/18 का हम लोग डेप्शन का एंट्री करें। तो डेप्शन का एंट्री कहाँ करते हैं आप याद कीजिए, 31/12/18 बाय डेप्रिसिएशन कितना? 10,000 रुपए का। जैसे ही डेप्रिसिएशन कटेगा, आप थोड़ी देर के लिए स्टेटमेंट को छोड़ दीजिए, ये जो स्टेटमेंट बना है इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। और डेप्रिसिएशन कटने के बाद आपको करना क्या है, इसको बैलेंस करना है। तो आइए हम लोग बैलेंस करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका 2 लाख रुपया डेबिट साइड में ज्यादा है जोड़, ये 2 लाख रुपए को हम इधर शिफ्ट कर दिए, और 2 लाख रुपए में
आप 10,000 लेस कर दीजिए तो आपका बचा कितना, 1,90,000 रुपया। इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे बाई बैलेंस सीडी, और ये डेट होगा वही 31/12/18 का ही, और ये ठीक इसी का एक दिन आगे आइए आप अपोजिट साइड में, 1/1/19 टू बैलेंस बीडी, सीडी का ही बीडी कर देंगे, कितना बचा, 1,90,000 रुपया। ये जो अभी स्क्रीन आपको दिख रहा है ये 1 साल का मशीनरी अकाउंट बना, और ये देखिए स्टेटमेंट में आपका वही 1,90,000 रुपया है। ये एक यहां तक हो गया आपका बैलेंस तक, 190 है ना आपका, यहां तक आपका काम खत्म, बैलेंस तक आपका हो चुका है। आइए बात को आगे बढ़ाएं। 1/4/19 क्या किया है, परचेज किया है कितने में, 3 लाख में, 1/4/19 ध्यान दीजिएगा। तो हम ठीक इसके नीचे लिख रहे हैं 1/4/19 परचेज किया है ना, टू बैंक, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, परचेज, कितना का परचेज किया है, तो आपका 3 लाख रुपए का परचेज है इस बार, सेकंड वाला 3 लाख रुपीज का। आइए स्टेटमेंट में वापस आए, एक एक फिगर को ध्यान से देखिए, जरा सा भी आप इधर उधर होंगे ना आपको समझ में नहीं आया कि हम कर क्या रहे हैं। तो आप परचेज कर लिए, 1/4/19 तक का हो गया। फिर देखिए 31/12/19 का आप डेप्रिसिएशन काटे हैं, टोटल फिगर आइए 42,500 रुपया। आपका अलग अलग ब्रेकअप यहाँ पे दिख रहा, जो एग्जामिनर होगा वो देख लेंगे कहाँ से आपका ये फिगर आ रहा 42,500। तो 31/12/19 का डेप्शन काटे आप कितना, 42,500 रुपए का। आइए डेप्शन का एंट्री कीजिए, 31/12/19 बाय डेप्रिसिएशन, कितना काटे हैं डेप्शन आप, डेप्शन काटे हैं आप 42,500 रुपीज का, सेकेंड ईयर देख लीजिए, ये 42,500 काटे हैं। और जैसे डेप्शन कटे स्टेटमेंट को छोड़ दीजिए आप और वापस आइए अपना बैलेंस करने में। ये रहा आपका टोटल, इसको जोड़ेंगे 190 और 3, ये आपका कितना हो गया, 490। 490 को अपोजिट में रखिए और 4,90,000 में 42,500 लेस कीजिए, तो जो बचेगा उसको आप क्या कहेंगे, बाय बैलेंस सीडी। सीडी फिर से कह रहे हैं, ये क्लोजिंग डेट को हो रहा है आपका 31/12/19, 490 में ये 42,500 हटाएं तो ये फिगर आपका आ रहा है 4,47,500 रुपीज का। और यही सीडी अपोजिट साइड में आए और 1/1/20 टू बैलेंस बीडी, ये बीडी कितना है 4,47,500 का, यही सीडी बीडी होता है। अब 1/1/20 तक आप काम कर चुके हैं। आइए स्टेटमेंट वापस आइए, ध्यान दीजिए यहां तक आपका काम हो गया, 1/1/20 तक आप यहां तक काम कर चुके हैं। हमको इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक देखिए इसके आगे 1/1/20 के आगे 30/6/20 को आप डेप्रिसिएशन काट रहे 6 महीने का 2,500 रुपये, 2,500 रुपये का ये डेप्शन काटे ना, 30/6/20 का डेप्शन है, ध्यान दीजिएगा 30/6/20 डेप्शन है, तो आप डेप्शन का एंट्री क्रेडिट साइड में होगा 30/6/20 बाय डेप्रिसिएशन, कितना काटे हैं 2,500 रुपया। आइए स्टेटमेंट वापस आइए, स्टेटमेंट देखिए ये 30/6/20 को डेप्शन काट दिए, 42,500 रुपये में 2,500 रुपये को आप घटाते हैं डेप्शन तो आपका 40,000 बचा। 1 जुलाई 2020 को मशीन नंबर 1 का जो 1/4 है उसका 40,000 रुपया बैलेंस है, और 1 जुलाई 2020 को ही उसको आप बेचे हैं कितने में, 24,500 में, सोल्ड फॉर। क्वेश्चन में कहा था ना आपको कि 24, देखिए हम स्टेटमेंट बनाए थे कि बेचा है 24,500 में। तो ये जो 40,000 का चीज को समझिए, 1 जुलाई 2020 को मशीन नंबर 1 का 1/4 का जो रिड्यूस्ड वैल्यू है, जो डेप्शन कटने के बाद का जो फिगर है वो 40,000 रुपया है, और उसको बेचा है 24,500 में, तो इसके कारण उसको तो लॉस हो गया 15,500 रुपये का, हुआ ना लॉस। तो आइए बेचने का एंट्री बताइए, आपको हम बतलाए हुए हैं, बेचा
1 जुलाई 20 को बेचा तो बाई बैंक, ब्रैकेट में लिख दें किस बात का, सेल का, कितने में बेचा है 16,500, और बेचने से आपका हुआ क्या, देखिए लॉस हो गया आपको, कितने का लॉस हुआ है 15,500 रुपए का लॉस हुआ है, लॉस हुआ है ना, 40,000 का चीज को 24,500 में बेचिएगा तो 15,500 लॉस हुआ ना। तो लॉस का एंट्री किधर होता है, फॉर्मेट बताए हुए हैं आपको हम, 1 जुलाई 20 का ही इधर ही लिख दीजिए, बाई लॉस ऑन सेल, कितना लॉस हुआ है, लॉस हुआ आपका 15,500 रुपए का, ये रहा 15,500, ठीक है। तो ये कहानी हुआ मशीन नंबर 1 का 1/4 का, मतलब डेप्रिसिएशन काटा, जो जब जितना 6 महीने का डेप्रिसिएशन काट दिए, जितना में बिका वो बाय बैंक, और जो लॉस हुआ लॉस लिख दिए। आइए बात को आगे बढ़ाएं हम लोग, अब कंप्लीट होने वाला है। देखिए ये तो मशीन नंबर 1 का 1/4 बंद हो गया इसका कहानी। अब 1 अक्टूबर 20 को फिर से एक मशीन खरीदा गया, देखिए यहाँ पे कितने में, 2.5 लाख रुपए में। तो 1 अक्टूबर 20 को ये रहा 20 में आ गए, 1 अक्टूबर 20 खरीदा है ना, तो बाई बैंक यहाँ लिख दीजिए, टू बैंक, अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, परचेज, कितना हम परचेज किया है 2,50,000 रुपए में परचेज किया है। आइए बात को आगे बढ़ाएंगे। खरीदने के बाद देखिए फिर से 31/12/20 को आप डेप्शन काटे हैं, तो सामने चले जाइए, टोटल फिगर कितना दिख रहा, ध्यान दीजिएगा 53,500, ये एनुअल है। इस 53,500 में ये पहला फिगर, दूसरा फिगर, तीसरा फिगर और चौथा फिगर, ये चारों ऐड है 53,500 में। तो ध्यान दीजिएगा 53,500 में आप ये 2,500 को तो 36 को ही लिख चुके हैं, ये एनुअल है, एनुअल, इसी में शामिल है 2,500 रुपया, कौन वाला, ये डेप्रिसिएशन भी दिख रहा है ना आपको 36 वाला, ये 36 वाला डेप्रिसिएशन शामिल है, 36 का जो शामिल है इसमें, तो हम करेंगे क्या, 53,750 में 2,500 रुपये हम हटा देंगे, और तब यहाँ पे हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखिए ना 31/12/20 बाई डेप्रिसिएशन, आपको डेप्रिसिएशन टोटल कितना दिख रहा है 53, आपको टोटल दिख रहा है, देखिए ना 53,750, उसमें 2,500 रुपये आप लिख चुके हैं ना। चलिए ऐसा करते हैं, हम आप लोग समझने के लिए यहाँ लिख दे रहे हैं, 53,500 रुपया में आप 53,500 ही है ना, 53,750 में 2,500 लिख चुके हैं, ये 53,750 रुपया है, ध्यान दीजिएगा 53,750 में 2,500 आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। हम समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो ये फिगर जो आएगा 51,250 रुपया आएगा, 51,250 रुपया। समझने का प्रयास कीजिए, ये और ये दोनों मिल करके आपका 53,750 है, एनुअल डेप्रिसिएशन जो फॉर्मेट में दिख रहा है आपको, ये जो 53,750 है ना, एनुअल था, तो चूंकि 2,500 हम लिख चुके इसलिए घटा के लिखे अब, ठीक ना। और जैसे ही डेप्रिसिएशन कटा, आपको क्या बोलते हैं, इसको छोड़ देना है, डेप्रिसिएशन कटेगा तो स्टेटमेंट को आप छोड़ दीजिए और वापस आइए। और अब आप करेंगे क्या कि इसको आप बैलेंस कर ले, है ना। तो जैसे कि ये फॉर्मेट थोड़ा बड़ा बन गया है, 4,47,500 और 2.5 लाख, इसमें जोड़िए दोनों को, तो इन दोनों को जोड़ने से आपका जो फिगर आ रहा है 6 लाख कितना आ रहा है आपका, 6,97,500, ये दोनों को जोड़ दिए, देखिए ये इन दोनों फिगर को जोड़ दिए, इन दोनों को। अब इसी को हम यहाँ पे शिफ्ट किए, 6,97,500, इसमें से इन सबको घटाइएगा ना, तो यहाँ जो फिगर बचेगा उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस सीडी। हर हाल में कितना बचेगा, देखिए इतना ही बचेगा, ये जो आपका बैलेंस आ रहा है। तो स्टेटमेंट बनाने से फायदा है, बार बार जोड़ घटाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कितना था आपका वो फिगर, 6,06,500
6,03,750। इसको आप क्या कहते हैं? 31st 12 20 को ही क्या कहेंगे? बाई बैलेंस शीट। और एक दिन आप आगे आइए, 1 1 21 आपका, चूंकि ये फिगर है 31st 12 20 का है ना, तो आप एक दिन आगे आएंगे ना, और यहाँ पे उसको क्या लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, और ये फिगर आपका वही सीडी वाला ही बीडी हो जाएगा। कितना है आपका? देखिए फिगर कितना है, 6,03,750 रुपया। तो यहाँ पे उतार दे 6,03,750 रुपया। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। इस तरह से अगर आप एग्जाम में रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो आप मान करके चलिए आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 15 आउट ऑफ 15 मिलना चाहिए। राइटिंग वगैरह थोड़ा अच्छा से रखिएगा, थोड़ा मतलब सजा के लिखिए, बढ़िया से लिखिए। अपने आप को जितना अच्छा से जीवन में रिप्रेजेंट कीजिएगा उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। सो आज हम लोग क्वेश्चन देखे स्ट्रेट लाइन मेथड का, है ना, और लॉन्ग क्वेश्चन था। पहले गिवन लिखे, स्टेटमेंट बनाए, देन कैसे आपका डायरेक्ट मशीनरी अकाउंट बना, और ये मशीनरी अकाउंट बना, इसमें प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट हम लोग मेंटेन नहीं कर रहे थे, है ना। एकदम मतलब सिंपल, ऐसा ही एग्जाम में आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कीजिए, है ना। और कोई डाउट होगा तो आप हमको फोन करिएगा, हम आपको और हेल्प करने का प्रयास करेंगे। और अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया, लेक्चर आपको पसंद आया, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सबों को लाइव बने रहने के लिए थैंक यू। हैव अ गुड डे टू ऑल।